3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे या विश्व साइकिल दिवस था। एक समय में साइकिल मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए परिवहन का प्राथमिक साधन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साइकिल का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। फिर से जैसे जैसे 21वीं सदी आधुनिक होता जा रहा है, साइकिल की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। साइकिल की नई नई डिजाइन आ रहे हैं। बाजार में बैटरी से चलने वाली साइकिल देखने को मिल रही है। साइकिल ना केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीयों को साइकिल से सबसे पहले परिचित किसने करवाया था? भारत की पहली साइकिल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? वो बंगाल में हुआ था, और एक बंगाली के हाथों। आज मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। नमस्ते। गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुधीर कुमार सेन भारत में साइकिल उद्योग के अग्रणी है। पराधीन भारत में एक बंगाली युवक ने सपना देखा था, भारत के सड़कों पे देश में बनाया गया साइकिल चलेगा। सुधीर कुमार सेन का जन्म 22 फरवरी 1888 साल को अविभाजित भारत के बारिसाल के बसंता गांव में एक कुलीन परिवार में हुआ था। वो कलकत्ता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नीलरतन सरकार के दामाद थे। तेज दिमाग वाला छात्र सुधीर कुमार सेन कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी में सम्मान के साथ स्नातक प्राप्त किया था। उस समय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय बंगालियों को व्यापार में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान कर रहे थे। प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्वयं बेंगल केमिकल का स्थापना किया था। सुरेंद्र मोहन बोस की डकबैक कंपनी, गौर मोहन दत्त की जीडी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्थापित हो चुकी थी। उनके पूर्व कॉलेज के छात्र उद्योगपति राजेंद्रनाथ मुखर्जी उनके सामने एक आदर्श के रूप में थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय से प्रेरित होकर सुधीर कुमार सेन ने 1909 साल में रामचंद्र पंडित के मदद से मात्र 400 रुपए की पूंजी से सेन एंड पंडित कंपनी की स्थापना की। उन्होंने भारत के लोगों को साइकिल से परिचित करवाया। उन्होंने यूरोप से साइकिल और साइकिल की पुर्जा आयात करना शुरू किया। उन्होंने 1912 साल में ब्रिटिश साइकिल उद्योगपतियों द्वारा आयोजित एक व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। हर साल वह विपणन तकनीकी के बारे में जानने के लिए इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में यात्रा करते थे। भारत में साइकिल उद्योग को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने 1917 साल में इंडियन साइकिल एंड मोटर जर्नल नाम का एक मासिक पत्रिका शुरू की। उन्होंने प्रसिद्ध ब्रिटिश साइकिल कंपनी रैले साइकिल कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध बनाया। यूरोप में सेफ्टी मॉडल बाईसाइकिल के विकास में रैले साइकिल अग्रणी भूमिका निभाई और बेहद लोकप्रिय हो गई। उन्होंने स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्योग में विभिन्न देशों में साइकिल कारखाना स्थापित करने का बीड़ा उठाया। सुधीर कुमार सेन ने देश के हित के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। 1952 साल में उन्होंने रैले साइकिल कंपनी के साथ संयुक्त उद्योग में लगभग 1,25,000 वर्ग फुट क्षेत्रों में एक साइकिल कारखाने का स्थापना किया। 2 लाख साइकिल बनाने के लक्ष्य के साथ आसनसोल के कन्यापुर में नवीनतम तकनीकी का उपयोग करते हुए एक कारखाना स्थापित किया गया। उसका नाम रखा गया सेन रैले साइकिल कंपनी। हालांकि शुरुआत में कुछ दिनों साइकिल के पुर्जे ब्रिटेन और जर्मनी से आयात किया गया, लेकिन कुछ ही वर्षों में सभी पुर्जे यही निर्माण होने लगा। यह करीब 4,500 मजदूर काम करते थे। फैक्ट्री के कर्मचारी ज्यादातर बंगाली थे। यहाँ बनी रैले, रॉबिनहुड, हम्बर आदि साइकिलें बंगालियों और भारतीय के जीवन के हिस्सा बन गया। सेन रैले साइकिल भारत में लोकप्रिय हो गया। 28 अगस्त 1998 साल में जर्मनी की यात्रा करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनका उम्र 70 वर्ष था। लेकिन इतिहास का गवाह रहा, ये संगठन अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। कई दशक से साइकिल व्यवसाय में अग्रणी रहने के बाद समय बीतने के साथ साथ यह कारखाना धीरे धीरे बंद होने लगा। 1975 साल में केंद्र सरकार ने इस कारखाने का अधिग्रहण कर लिया। कंपनी का नाम बदलकर बाइसाइकिल कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। लेकिन संगठन अपनी दुर्दशा को उभर नहीं सका।
अंतिम में 2003 साल में संगठन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तब से भारत की पहली साइकिल निर्माण कंपनी के बाजार को हिला देने वाला सभी मॉडल गायब हो गया। अब सेन रेले कारखाना और कारखाना से सटा इलाका सिर्फ खंडहर बन के रह गया। कारखाने के साथ साथ बंगाली राष्ट्र के गौरव सुधीर कुमार सेन को भी आज भुला दिया गया है। साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे को देखने के लिए शेयर कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।